हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है ये है टू फाइंड द यूनिट डिजिट, यानी कि इकाई अंक ज्ञात करना। अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि आपको कुछ संख्याएं पावर के फॉर्म में दे दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है कि इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक क्या होगा, बताइए। तो आइए सीखते हैं हम कुछ सिंपल स्टेप्स के थ्रू कि कैसे हम यूनिट डिजिट या ये इकाई अंक निकाल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि जो आपको संख्या दी जाती है या जो नंबर दिया जाता है उसमें इकाई अंक कौन सा होता है। तो देखिए, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है 546, जिसमें ये जो 6 है, यानी कि जो ये यहाँ से दाईं ओर से जो पहला नंबर है आपका, यही आपका क्या होता है, इकाई अंक यानी कि यूनिट डिजिट कहलाता है। इसके बाद जो आता है आपका वो होता है दहाई अंक, यानी यहाँ पर जो 4 लिखा हुआ है ये आपका दहाई अंक यानी 10th डिजिट है। इसके बाद इसी तरह से ये आपका जो 5 होता है इसे बोलते हैं सैकड़ा अंक यानी कि 100 डिजिट। तो आपसे इन सब के बारे में तो नहीं पूछा जाता, आपसे केवल यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो हम इकाई अंक निकालने के लिए 4 रूल्स पढ़ेंगे, जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि आपका इकाई अंक कैसे आपको निकालना है। देखिए, तो इसके लिए जो सबसे पहला रूल है यानी रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 जो है, देखिए आपके जो अंक होते हैं वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं, ये होते हैं आपके 0 to 9। तो यानी कि यहाँ 0 से लेकर 9 तक आपके 10 अंक होते हैं। तो हम उन्हीं 10 अंकों को डिवाइड कर करके 4 रूल्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला रूल है उसमें जो हमारे अंक आएंगे वो होंगे 0, 1, 5 और 6। यानी कि यदि आपके पास कोई संख्या दी है जिसमें इकाई अंक के स्थान पर 0 या 1 या फिर 5 या फिर 6, इन चारों में से कोई भी एक संख्या या फिर कोई भी एक अंक उस संख्या में इकाई अंक के स्थान पर है, तो उस संख्या की कितनी ही पावर क्यों ना आपसे पूछ ली जाए, आपका उत्तर हमेशा वही अंक बन जाएगा। देखिए, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास माना संख्या है 10 की पावर 3। आप सभी जानते हैं कि इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1000। तो आपने देखा कि आपके पास जो संख्या दी गई थी पावर के फॉर्म में, उसमें जो संख्या था आपके पास इकाई अंक के स्थान पर आपके पास था यहाँ पर 0। तो आपको हमने अभी रूल में यही समझाया कि यदि इकाई अंक के स्थान पर 0 या 1 या 5 या 6 इनमें से कोई भी आ जाए तो आपके जो इकाई अंक का आंसर होगा वो भी वही अंक हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं 11 की पावर 3। तो देखेंगे यहाँ पर जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा 1331, 1331। तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक था, 1। तो इसके आंसर में भी इकाई अंक के स्थान पर क्या आ रहा है, 1। तो इस तरह से आपको इन चारों अंकों के लिए तो कुछ भी कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं है, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन देखते ही इसका आंसर आप बता सकते हैं कि इकाई अंक के स्थान पर क्या आएगा। इसी तरीके से आपके पास संख्या है 25 की पावर 2। तो आपको पता है कि जो 0, 1, 5, 6 का रूल होता है वो यही होता है कि यदि इकाई अंक के स्थान पर 5 है तो इसमें जो आंसर आएगा उसमें भी इकाई अंक के स्थान पर 5 ही होगा। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है 625। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर भी इकाई अंक के स्थान पर 5 ही आया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 16 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर भी इकाई अंक के स्थान पर क्या है, 6, और रूल में हमने 6 भी ले रखा है। तो इसका जो आंसर आता है वो होता है 256। यानी कि इसका कोई भी ऐसी संख्या जिसमें इकाई अंक के स्थान पर 6 है, तो यदि उसकी कितनी ही पावर आपसे क्यों ना पूछ ली जाए तो आपके पास उसका आंसर हमेशा 6 ही आएगा। तो ये आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ। बहुत ही सिंपल सा रूल है कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 आता है तो उस संख्या के आपसे कितनी ही पावर क्यों ना कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाए,
तो आपका आंसर हमेशा इकाई अंक के स्थान पर जो आपको अंक दिया होगा वही आपका आंसर में भी इकाई अंक बन जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पे। जो आपका नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 2। जो रूल नंबर 2 है आपका वो होगा आपका 4 के लिए। देखिए, यदि आपका यूनिट डिजिट 4 दी हो किसी भी संख्या में, तो देखिए यहाँ पर आप 4 की जो टेबल देखेंगे या 4 की जो पावर्स देखेंगे, आप देखेंगे कि एक होगी ऑड पावर और एक होगी इवन पावर। तो जो ऑड और इवन पावर होती है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप 4 की पावर 1 कैलकुलेट करते हैं, देखिए ऑड यानी कि जो विषम संख्याएं होती हैं और इवन यानी कि जो सम संख्याएं होती हैं। तो जब आप 4 की पावर 1 कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 4। जब आप 4 की पावर 2 कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 16। इसी तरह से जब आप 4 की पावर 3 कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 64। और यदि आप 4 की पावर 4 कैलकुलेट करते हैं तो आपका आंसर आता है 256। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है? तो देखिए, यदि किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 4 हो और उसकी अगर आपको पावर विषम संख्या दी हो यानी ऑड पावर दी हो, तो हमेशा उसमें आंसर आएगा आपका इकाई अंक के स्थान पर 4। और यदि उसमें जो पावर आपको दी गई हो वो इवन हो यानी सम हो, तो आपका आंसर आएगा 6। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, इसके लिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपसे पूछा जाएगा, कोई आपके पास संख्या है, मान लेते हैं 234। ये आपके पास कोई संख्या है और आपसे इसकी पावर 96 पूछा जाता है। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या चेक करना है कि जो आपके पास संख्या है उसमें इकाई अंक के स्थान पर कौन सा अंक है? 4। तो आप ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। अब आपको उसके बाद चेक करनी है उसकी पावर। तो आपने पावर चेक की तो ये पावर जो है वो क्या है? 96, यानी कि एक ऐसी संख्या है, एक सम संख्या है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, सीधे सीधे आपको बस रूल के अकॉर्डिंग याद रखना है कि यदि सम संख्या होगी तो आपका हमेशा इकाई अंक के स्थान पर आएगा 6। तो यानी कि यहाँ पर इस संख्या में जो यूनिट डिजिट आपकी आएगी वो आ जाएगी 6। और यदि इसी संख्या को इस तरह से दिया जाता 234 की पावर 37, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपकी पावर है ये कैसी है? एक विषम संख्या है यानी ऑड डिजिट है या ऑड नंबर है। और यहाँ पर आपका जो संख्या दे रखी है उसमें इकाई अंक यानी यूनिट डिजिट के स्थान पर है 4। तो जब भी यूनिट डिजिट के स्थान पर या यूनिट डिजिट के जगह पर आपके पास 4 हो और उस नंबर की पावर ऑड हो, तो आपका हमेशा जो इकाई अंक बनेगा वो आएगा 4। बहुत ही सिंपल सा रूल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको ये याद रखना है कि 4 की पावर अगर ऑड होगी तो हमेशा आपके इकाई अंक के स्थान पर 4 आएगा। और 4 की पावर अगर यानी कि जो नंबर है जिसमें आपको इकाई अंक के स्थान पर 4 दिया है, उस नंबर की पावर यदि सम संख्या होगी तो आपके आंसर में जो इकाई अंक आएगा वो आएगा 6। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे रूल की तरफ। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम, यदि आपके नंबर में यूनिट डिजिट 9 है तब क्या होगा? देखिए, 9 का भी रूल बिल्कुल सेम वैसा ही होगा जैसा कि हमने अभी 4 के लिए पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं कैसे। अब यहाँ पर भी आपको वही करना है। देखिए, ऑड पावर और इवन पावर, यदि 9 की पावर ऑड होती है तो आपके पास आंसर आता है 9। 9 की पावर इवन होती है तो आपके पास आंसर आता है 81। इसी तरह से 9 की पावर अगर 3 होगी तो आपके पास आंसर आएगा 729।
यानी कि 9 ही आ रहा है इकाई अंक के स्थान पर, और 9 की पावर अगर आप 4 लेते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 6561। यानी यहाँ पर भी इकाई अंक के स्थान पर 1 है और यहाँ पर भी इकाई अंक के स्थान पर 1 है। तो यहाँ से हमें अपना रूल समझ आ जाता है कि यदि कोई संख्या ऐसी दी है जिसमें इकाई अंक के स्थान पर 9 है, तो यदि उसकी पावर कोई विषम संख्या है यानी कि ऑड है, तो आपको जो इकाई अंक होगा वो हमेशा क्या होगा, 9। और यदि उस संख्या की जो पावर है वो है इवन यानी सम संख्या है, तो आपका आंसर होगा 1। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसे भी। देखिए, इसके लिए मान लेते हैं हम एग्जाम्पल हमने लिया 529 की पावर 23 या 231 ले लेते हैं। देखिए, आपके पास जो संख्या है वो है 529, तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर है 9, यानी कि अब आपका ये वाला रूल अप्लाई किया जाएगा। अब आपको क्या चेक करना है, इसकी पावर। तो आपने जब पावर चेक की तो आपने देखा कि ये है 231, यानी कि ये एक विषम संख्या है, यानी पावर ऑड है। तो ऑड पावर होने पर आपका हमेशा आंसर आएगा इकाई अंक के स्थान पर 9। तो यहाँ पर जो आपका यूनिट डिजिट बनेगी वो होगी 9। अब यही अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए 529 की पावर 90, तो 90 जो संख्या है ये देखिए ये सम संख्या होती है। तो आपके पास संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 9 है और उसकी पावर एक सम संख्या है, यानी पावर इवन डिजिट है। तो आपका रूल कहता है कि यदि अगर पावर आपकी इवन है या सम संख्या में दे रखी है तो हमेशा इकाई अंक के स्थान पर आएगा 1। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर इकाई अंक का उत्तर बन जाएगा 1। तो ये था आपका तीसरा रूल। तो हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं। सबसे पहले ये तीनों रूल्स आपके क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। पहला रूल था हमारा 0, 1, 5, 6 के लिए, जहाँ पर आपको हमने ये समझाया था कि यदि किसी संख्या में पावर आपकी या यदि किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 0, 1, 5 या 6 होगा, तो आपके पास उस संख्या की कितनी ही पावर क्यों ना दे दी जाए, आपका उत्तर हमेशा वही अंक इकाई अंक के रूप में बन जाएगा। दूसरा रूल था 4 के लिए, यदि किसी संख्या में आपको इकाई अंक के स्थान पर 4 दिया है, तो यदि उसकी पावर एक विषम संख्या है तो आपका हमेशा इकाई अंक में आंसर आएगा 4। और यदि आपका जो पावर है वो एक सम संख्या है तो आपका हमेशा आंसर में इकाई अंक बनेगा 6। ऐसा ही कुछ हमने सेम रूल 9 के लिए पढ़ा है कि यदि किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर यानी यूनिट डिजिट के प्लेस पर 9 आता है और उसकी जो पावर है वो ऑड आती है, तो आपका जो आंसर होगा हमेशा वही 9 बन जाएगा, सेम वही अंक। और यदि आपके पास जो पावर है वो एक सम संख्या के रूप में आती है यानी इवन डिजिट के रूप में आती है, तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1। चलिए, जो अब हमारा आखिरी रूल है यानी रूल नंबर 4, ये रूल हम समझते हैं। ये जो रूल है आपका वो बाकी जितनी आपके अंक रह गए हैं यानी 2, 3, 7, 8, इन सभी के लिए ये रूल हम सीखेंगे। सबसे पहले इस रूल को सीखने के लिए हमें इन चारों ही अंकों की जो पावर साइकिल होती है वो समझने की ज़रूरत है। तो पावर साइकिल यानी देखिए आपके सामने मैंने एक टेबल बना रखी है पावर साइकिल्स की। तो उसमें आप देखेंगे कि 2 की पावर 1 जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो आता है 2, देन 2 की पावर 2 आएगा 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। इन यानी कि इसमें इकाई अंक है 2, इसमें है 4, इसमें है 8 और इसमें है 6। इसके बाद जब आपने कैलकुलेट किया 2 की पावर 5, तो यहाँ पर आपका आता है 32, यानी इकाई अंक के स्थान पर आ गया है 2। इसका मतलब ये है कि जो आपके पास अंक है 2, तो जब आप इसमें 2 की पावर 4 तक कैलकुलेट करके इसके आगे की पावर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी यही पावर साइकिल वापस रिपीट होगी। देख लीजिए आप 2 की पावर 6 कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 64, यानी इकाई अंक के स्थान पर आता है 4, जो कि आपका 2 की पावर 2 में भी था। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आपकी जो पावर साइकिल है ये 4th पावर कंप्लीट होने के बाद रिपीट हो रही है। सेम इसी तरह से आपकी 3 में भी है। 3 की पावर 1 आएगा 3, देन 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, यानी इकाई अंक के स्थान पर 7,
और 3 की पावर 4 81 यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर 1। जब आपने 3 की पावर 5 कैलकुलेट करेंगे तो आपके इकाई अंक के स्थान पर आ रहा है 3, यानी यहाँ पर भी पावर साइकिल जो है वो 4 राउंड्स के बाद फिर से आपकी रिपीट हो रही है। और यही सेम आपका 7 के लिए भी होता है और यही आपका 8 के लिए भी होता है। तो इतना आपको समझ में आ गया। तो अब आपके पास आपको इतना पता चल गया है कि इन चारों संख्याओं की जो पावर साइकिल होती है वो 4th पावर के बाद रिपीट होती है। तो देखिए अब इसको हम सीखेंगे एक क्वेश्चन के थ्रू। मान लेते हैं आपके पास कोई क्वेश्चन है 4 1 3 7 और इसकी पावर है आपके पास 53। आपसे पूछा जाएगा कि 4137 की होल पावर 53, इसको सॉल्व करने पर जो इकाई अंक आएगा वो क्या आएगा। तो अब आपको रूल पता है कि रूल में हमने पढ़ा है कि यदि किसी संख्या की इकाई अंक के स्थान पर 2 3 7 या 8 आता है तो हमें क्या करना है कि आपको उस संख्या की जो भी पावर दी जाएगी उस पावर को आपको डिवाइड करना है 4 से। अब आप 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी अंकों की जो पावर साइकिल होती है वो 4th पावर के बाद रिपीट होती है। तो जब आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 4 1 ज़ा 4, देन रिमाइंडर आएगा 1 3 एंड 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पर आपके पास 1 यानी कि रिमाइंडर आ गया। तो आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना है, जब भी आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उसमें इकाई अंक के स्थान पर 2 3 7 या 8 होगा तो आपको क्या करना है, उस संख्या की जो भी पावर होगी उसको 4 से डिवाइड करना है यानी 4 से भाग देना है। और जो भी शेषफल यानी रिमाइंडर के रूप में संख्या बचेगी आपको उस नंबर की उतनी ही पावर कैलकुलेट करनी है। तो जब आप यहाँ पर 4 1 3 7 की पावर 1 कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर आपका आंसर 7 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम आपको एक और एग्जांपल समझा देते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपके पास यहाँ पर संख्या है 1 7 2 8 और इस संख्या की आपको पावर दे रखी है 173। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले नंबर चेक करना है कि उसका इकाई अंक क्या है। तो यहाँ पर 8 है यानी ये इसी वाले रूल को फॉलो करेगा। तो आपको यहाँ पर पावर को फिर से भाग देना है 4 से। 4 4 ज़ा 16, 3 4 3 ज़ा 12। यहाँ पर भी आपका शेषफल यानी रिमाइंडर 1 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस नंबर की कितनी पावर कैलकुलेट करनी है, पावर 1 कैलकुलेट करनी है। और जब आप पावर 1 कैलकुलेट करेंगे तो इकाई अंक के स्थान पर आपका आंसर आ जाएगा 8। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यदि आपके पास कोई संख्या ऐसी आ जाए, जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल हम लेते हैं 152 की पावर 84। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर 2 है तो आपको क्या करना है, यही वाला रूल अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से भाग देंगे। 4 2 ज़ा 8, 4 4 1 ज़ा 4। तो यहाँ पर तो आपके पास शेषफल यानी रिमाइंडर 0 आ गया। तो अब आप इसकी 0 पावर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है कि किसी भी नंबर की जो पावर जब 0 हो जाती है तो उसका आंसर होता है 1। तो यहाँ पर हमारा आंसर 1 तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यदि आपके पास जब संख्याएं ऐसी आए जिनमें आपका इकाई अंक के स्थान पर 2 3 7 या 8 हो और उनकी जो पावर हो वो 4 से पूरी तरह डिविजिबल हो, यानी जैसे यहाँ पर पावर थी 84 जो कि 4 से पूरी तरह भाग दी जा सकती है और रिमाइंडर 0 आता है, तब आपको क्या करना है कि उस नंबर की आपको पावर 4 कैलकुलेट करनी है।
यानी कि आप उस संख्या की जो पावर है वो कितनी कैलकुलेट करेंगे, 4। 4 क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि इन संख्याओं में जो पावर साइकिल हमने पढ़ी थी वो 4 की पढ़ी थी, 4th पावर के बाद ये रिपीट होती है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो अब आपको इस पूरे नंबर को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि आपसे इकाई अंक पूछा जाता है, तो सिर्फ आप इकाई अंक की पावर कैलकुलेट कर लीजिए। 2 की पावर 4 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, यानी आपका जो इकाई अंक बनेगा वो बनेगा 6। तो इस तरह से आप सभी प्रकार के क्वेश्चंस में इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब आपके पास हम एक क्वेश्चन है वो एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें आपके जो भी अभी तक हमने चारों रूल्स पढ़े हैं उन सब का यूज़ होगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन है 2 4 6 7 की होल पावर 153 मल्टीप्लाई 341 की पावर 72। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको संख्या दी गई है उसका इकाई अंक देखना है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास इकाई अंक है 7, तो इसमें जो रूल लगेगा वो लगेगा रूल नंबर 4, जो कि अभी हमने लास्ट में पढ़ा था। तो आपको इस रूल के अकॉर्डिंग जो भी आपकी पावर है उसको 4 से डिवाइड करना है। तो आप 4 से यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए 153। तो 4 से आप इसको भाग देंगे तो 4 3 ज़ा 12, 3 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ पर आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 1, यानी कि आपको इस पूरे नंबर की जो पावर है वो 1 कैलकुलेट करनी है मल्टीप्लाई। अगला आपके पास जो नंबर है, जो संख्या है वो है 341। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर है 1, और इसमें हमने आपको पहला वाला जो रूल समझाया था वही अप्लाई होगा। यानी कि जब किसी संख्या में इकाई अंक के स्थान पर 0 1 5 या 6 आता है, तो उस संख्या की कितनी ही पावर आपसे कैलकुलेट करने के लिए क्यों ना दे दी जाए, आपका हमेशा इकाई अंक के स्थान पर आएगा वही अंक। तो यहाँ पर इकाई अंक के स्थान पर 1 था, तो इसमें इकाई अंक भी 1 ही आएगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 1 यानी कि 7, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आज का वीडियो यहीं समाप्त हो।